नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, जो कि साइंस सेक्टर का एक टॉपिक है और यहां से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है किसी भी एग्जाम में। तो आज समझ लेते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को और यहां से आने वाले उन सभी प्रश्नों को। तो सर्वप्रथम यह जानते हैं कि विटामिन है क्या। तो यह एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। आप जानते हैं मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज फंक ने सन 1911 ईस्वी में की थी। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विभिन्न कार्य हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। दो क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ से कि यह कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो बी और सी दो विटामिन जल में घुलनशील हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप बीसी इतिहास में यूज करते हैं। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है या बैक सेंचुरी। तो यहीं से याद रखेंगे कि बीता हुआ पानी में मिल गया, समझ लेंगे कि बी सी और बाकी जो बच जाता है वह वसा में घुलनशील, मतलब ए डी ई के। तो जल में घुलनशील मात्र दो, बी और सी, या कहें ईसा पूर्व वाली जो हैं वो जल में घुलनशील, बाकी अन्य जो विटामिन हैं वह वसा में घुलनशील। तो यहाँ से आसानी से आप याद कर सकते हैं, बी सी जल में घुलनशील, बाकी अन्य वसा में घुलनशील। आइए यहाँ से आने वाले अन्य प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ एक तरफ विटामिन दिया गया है, तो इसको हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। विटामिन और एक तरफ इसका रासायनिक नाम दिया गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। यहाँ पर रॉल लगा है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, बहुत ही आसान। जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। जबकि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका यह है दोस्तों कि तीन के मैंने एक सीरीज बना रखी है। इसको तीन याद करेंगे। ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड। आर से रेटिनॉल, टी से थायमीन, एस से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से कैल्सीफेरॉल, के से कैल्सीफेरॉल, ई का टी से टोकोफेरॉल, जबकि के से फिलोक्विनोन यहाँ से हो जाएगा। तो इसको अभी हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेंगे। जनरली आपको याद ही हो गया होगा, RTS KTF, इसको बना के याद कर सकते हैं। अगर बात करें विटामिन ए से होने वाले रोग की, तो अगर विटामिन ए से होने वाले रोगों में अधिकतर आँख की समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर रतौंधी एवं संक्रमण जैसी समस्याएं विटामिन ए की कमी से होती है। जबकि विटामिन बी से बहुत ही आसान, बी से बेरी रोग होता है। जबकि विटामिन सी की कमी से त्वचा संबंधी रोग होते हैं, जिसमें स्कर्वी, मसूड़ में समस्याएं आदि बीमारियां होती हैं। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। यह रोग बच्चों में होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विटामिन डी की कमी से किसमें रोग होता है, तो यह बच्चों में होता है। और रिकेट्स, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना आदि प्रकार की समस्याएं बच्चों में हो जाती हैं, वह विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई की कमी से जननांग संबंधी रोग होते हैं, जैसे नपुंसकता आना, महिलाओं का बाझपन, ये सारी समस्याएं विटामिन ई की कमी से होते हैं। जबकि विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, कभी ब्लीडिंग होने लगे और रक्त का थक्का ना बने, तो उस समय कहा जा सकता है कि विटामिन के की कमी है। और विटामिन के की कमी के कारण शरीर में रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, तो इससे यही रोग होते हैं। तो विटामिन ए से रतौंधी या संक्रमण, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी मसूड़े। इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं आप, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, इन तीनों को एक साथ याद आप रख सकते हैं।
डी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से जननांग संबंधी रोग, जबकि के की कमी से रक्त का थक्का बनना। बहुत ही आसान। अगर बात करें विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऐसे तो तमाम स्रोत होते हैं, लेकिन मुख्य स्रोत में पपीता, गाजर, मुख्य रूप से विटामिन ए पपीता एवं गाजर में ज़्यादा पाया जाता है, और मछली, तेल, दूध, अंडा, सब्जी, इन सब में भी विटामिन की ए की मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी से भी नॉर्मली ही है, यह भी सभी प्रकार की चीज़ों में नॉर्मली मिल ही जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। विटामिन सी की बात करें तो ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में जिसमें एसिड होगा उसमें पाया जाता है, तो आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत अगर मैं बात करूँ तो सूर्य का प्रकाश है, इसके अलावा दूध, अंडा, लेकिन ज़्यादातर सूर्य का प्रकाश याद रखिए, क्योंकि सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश ही है। अगर मैं बात करूँ विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियाँ, फल, दूध आदि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। और विटामिन के की बात करें तो वही हरी सब्जियां, फल, दूध आदि ही विटामिन के का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए में पपीता, गाजर, विटामिन बी सभी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, विटामिन सी आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर आदि, और विटामिन डी में याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश एक अच्छा स्रोत है, और विटामिन ई हरी सब्जियाँ, फल, दूध, विटामिन के हरी सब्जियाँ, फल, दूध। तो मुझे लगता है आसान होगा यह समझना आप। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे मित्रों कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है, जबकि विटामिन बी के भी खोजकर्ता मैकुलन है, तो यहाँ तो याद करना आसान हो जाएगा। ए के खोजकर्ता मैकुलन और विटामिन बी के भी खोजकर्ता मैकुलन, जबकि विटामिन सी की खोजकर्ता हॉलकट थे और विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस थे। इन्हें कहीं हॉपकिंस लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो विटामिन सी से हॉलकट और विटामिन डी के हॉपकिंस, तो दोनों याद करना बहुत आसान है। मैकुलन ए के, मैकुलन बी के भी, जबकि हॉलकॉट विटामिन सी के खोजकर्ता और हॉपकिंस विटामिन डी के खोजकर्ता। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन ये बन जाते हैं, ए के मैकुलन, बी के हॉलकॉट और सी के हॉपकिंस। याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आइए कुछ ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी उसके रासायनिक नामों में आपको समस्या होती है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रवि तुम समझो कभी तो फंसोगे। कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर विटामिन की कमी है, मान लीजिए रवि है और वह समझ रहा है कि मुझे विटामिन की समस्या नहीं होगी, आप उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप विटामिन वाली सारी वस्तुएं आप खाएं, उसका स्रोत जो है उसे ग्रहण करें, तो आप उसे कह रहे हैं रवि तुम समझो नहीं तो फंसोगे। अगर आप विटामिन का यूज नहीं करेंगे तो आपको समस्याएँ हो सकती हैं। तो रवि का आर, तुम से टी लिए हैं, समझो से एस, कभी का के, तो से टी और फंसोगे से एफ, आर से रेटिनॉल विटामिन ए का स्रोत, टी से थायमिन विटामिन बी का, समझो से एस अस्कॉर्बिक एसिड, के कैल्सीफेरॉल, टी टोकोफेरॉल, एफ फिलोक्विनोनो। तो यहाँ से रेटिनॉल ए का, थायमिन बी का, जबकि अस्कॉर्बिक एसिड सी का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल डी का, टोकोफेरॉल ई का, जबकि फिलोक्विनोनो के का रासायनिक नाम है। तो यहाँ से आसान करना आसान हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि यही जो बी की श्रृंखला देख रहे हैं, इसमें कई प्रकार होता है, B1, B2, B3। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि विटामिन B2 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी यहाँ से लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।